नमस्कार, मैं हूँ सिल्की सिंह, आपकी टैरो कार्ड रीडर। और आज मैं आई हूँ इस वीक की वीकली रीडिंग्स लेके, यानी 13 से लेके 19 जून तक। तो मैं टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। तो वो वहाँ जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप कौन सी राशि के हिसाब से रीडिंग देखें, तो जो भी राशि आपसे ज़्यादा कनेक्ट होती है, आप जिस राशि से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, आप उस राशि के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप दो राशियों के अकॉर्डिंग भी, या दो या तीन, जो भी जिस भी राशि से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, उन राशियों की रीडिंग देख के उनको मर्ज करके भी आगे जो आपसे रेजोनेट हो वो आगे ले सकते हैं। अगर अभी अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आई वेलकम द न्यू यूज़र। इस वीडियो पे जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनको वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। थैंक यू सो वेरी मच फॉर द सपोर्ट एंड लव। एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जो आपसे रेजोनेट हो आप उसको रखिए और बाकी का आप जाने दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एरीज, तो चलिए देखते हैं इस वीक में आपके लिए क्या नया है, क्या गाइडेंस है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको बच के रहने की ज़रूरत है, और क्या कुछ आपके लिए अच्छा आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एरीज, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इस वीक आपके लिए किस तरीके का यूनिवर्स के साइड से कुछ जजमेंट आ रहा है। आप हो सकता है कि आप पास्ट में बहुत बर्डन फील कर रहे थे, या किसी तरह का स्ट्रेस था आपके तरफ, जिसका एक डिवाइन डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन लाइट या डिवाइन की तरफ से एक एक जजमेंट आ रहा है, एक रीबर्थ आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रहा है आपके लिए। इस वीक में हो सकता है आप किसी तरीके से सेलिब्रेशन करें, या किसी तरीके का आपके घर में सेलिब्रेशन हो, या आप मोस्टली फैमिली के टाइम स्पेंड करें, या किसी तरीके के अगर आप इंगेजमेंट या रिलेशनशिप या शादी के लिए देख रहे हैं, तो इस वीक में हो सकता है कि वो चीज़ पक्की हो जाए, हो सकता है। लेकिन बी अवेयर अबाउट इट, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, या किसी तरह का सेलिब्रेशन या जो भी है उसमें किसी तरीके का हो सकता है पॉलिटिक्स हो, या किसी तरीके का चीटिंग भी होता हुआ हो सकता है। तो आपको अ, ये एडवाइस्ड है कि जब भी आप किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ें, तो अपने इंट्यूशन पावर को, अपने सोल को, जब तक आपकी सोल आपको एक्सेप्टेंस ना दे, तो उस चीज़ के लिए आप आगे मत बढ़े। ऑल्दो किसी तरीके का सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल, बट मुझे कुछ एरीज के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अ, कोई है, या जिससे आपका, जो आपको या तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कंट्रोल करके रखा जा रहा है। तो उससे बचने के लिए आई वुड सजेस्ट यू कि आपको ऐसा फील ना हो, बिकॉज इट इज़ सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव फीलिंग है। जब हमें कोई कंट्रोल करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपको सजेस्टेड है कि ट्राई करें कि आप, अगर आप कोई भी तरह का रिस्क ले रहे हैं, तो एक कैलकुलेटेड रिस्क लें, एक सोच समझ के किसी भी सिचुएशन में आगे बढ़ें। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, कोई आपसे इसलिए रिश्ता बनाना चाहता है बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ कोडिपेंडेंसी, और सम काइंड ऑफ अ सेक्सुअल बिहेवियर, और सम काइंड ऑफ दैट थिंग, दैट कुड बी ऑल्सो अ रीजन। ऐसा भी हो सकता है। और जो आपके लिए एंजल गाइडेंस यहाँ पे आ रहा है वो है इन नियर फ्यूचर और नॉट द राइट टाइम। तो अगर आप कोई भी काम अभी करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अभी आपको थोड़ा टाइम रुक जाना चाहिए, उसके बाद आप आगे बढ़ें। और कुछ आपके लिए कुछ पॉजिटिव आता हुआ दिख रहा है इन नियर फ्यूचर, यानी नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक ही आपके लिए कुछ नया आता हुआ दिख रहा है। तो अभी आपको एक पेशेंस और एक वेट रखने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे और इन दोनों कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि आप अभी किसी तरीके के आप किसी तरीके की स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, या आप अपने आप को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर सकते हैं इस वीक में। और आप अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हैंगमैन का कार्ड है। जो हैंगमैन का कार्ड है वो हमें ये बताता है कि आप किसी तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, आप किसी तरीके का
एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हर्मिट का कार्ड देखें तो आप किसी तरह नॉलेज गेन कर रहे हैं या आप किसी तरह के स्ट्रगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इट्स अ 50-50 वीक, जहाँ पे स्टार्टिंग में चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी लेकिन बीच में हो सकता है कि आप थोड़ा डाउन आए। मिडल ऑफ द वीक कुड बी अ लिटिल बिट डाउन, थोड़ा सा आप परेशान रह सकते हैं। बट अगर ओवरऑल देखा जाए तो वीक के एंड आते आते कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। तो होप नहीं लूज करना है, बिकॉज इट्स जस्ट अ जर्नी ऑफ अ वीक। तो ऑल द वेरी बेस्ट। होप मत लूज करिए, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करिए, डिवाइन विल हेल्प यू। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एरीज। नमस्ते। और ज़रूर बताइएगा आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच टॉरस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आइए देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या गाइडेंस है और आगे आपके लिए क्या आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड इज हैंगमैन। यानी हो सकता है आप किसी तरीके का, आप कहीं ना कहीं स्टक हैं, आप बहुत स्लो चलने की कोशिश कर रहे हैं या आप किसी तरीके की स्ट्रैटेजी फॉर्म कर रहे हैं। और आगे बढ़ने के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए आप सोच रहे हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है। मुझे स्टकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है बिकॉज यहाँ पे हैंगमैन के साथ हैंगमैन आया है। तो यानी कि आप कहीं ना कहीं एक स्टक्ड हैं। आप अपने लाइफ में एक न्यू चीज़ फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें अभी आप बहुत स्लो चलना चाहते हैं, आप बहुत फास्टली वर्क नहीं करना चाहते। लेकिन अगर मैं वीक जैसे जैसे आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज गोइंग टू बी जॉब से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके लाइफ में अच्छा होता हुआ दिख रहा है। या अगर आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या नया बिजनेस के लिए ट्राई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी आते हुए दिख रही है आपके साइड पे। और आप उसके लिए एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके एक्शन, अपने आप के लिए प्रोटेक्शन, एक सेफ्टी गार्ड क्रिएट करके आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर से बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है या किसी तरीके का सेपरेशन है आपके क्लोज फ्रेंड्स में या फिर आपके पार्टनर में या फिर आपके हस्बैंड से, अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे किसी तरीके का रिकन्सिलेशन हो सकता है। किसी तरीके का एक प्रोडक्टिव टाइम आप स्पेंड करें अपने पार्टनर के साथ या अपने क्लोज वंस के साथ। मोस्टली पार्टनर या हस्बैंड हस्बैंड के साथ, आपके बेटर हाफ के साथ, जिसको भी आप मानते हैं। और सेकेंडली मुझे यहाँ पे लग रहा है ये चीज़ कि आप अपने विश के लिए लोगों को अपने लोगों के आसपास रह के एक कम्युनिकेशन को एक अपना जरिया बना के, हो सकता है कि आप उस पर विक्ट्री भी पालें और उसके लिए आप एक्शन लेते हुए आप उस पर एक विक्ट्री पाएँ। और अपने विश को फुलफिल करने के लिए आप हर मेहनत करेंगे, हर एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो और यहाँ पे आपके जो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको नियर फ्यूचर में आपको हो सकता है कि आप जो ये एक्शन लेंगे उसका आपको एक फ्रूट मिलता हुआ दिखेगा, एक फ्रूट मिलेगा। लेकिन अगर आपको चौरस कहीं पे भी ऐसा लगे कि आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं। कई बार हम ना हिचकिचा जाते हैं कि हमें ये हेल्प मांगनी चाहिए कि नहीं मांगनी चाहिए, सामने वाला बंदा क्या सोचेगा। तो बिना ये सोचे समझे कई बार अगर हम सिर्फ हेल्प में मांग ले तो कई बार लोग हेल्प करने के लिए इच्छुक होते हैं बट उन्हें पता नहीं होता है कि यू एक्चुअली रिक्वायर हेल्प। तो आप हेल्प जाके मांगे और आपको हेल्प मिलेगी। आपको डिवाइन आपके साथ है, आपके एंजल्स आपके गाइडेंस एंजल जो है वो आपके साथ में है। और डिसीजन लेने से पहले एक बार एक स्ट्रैटेजी फॉर्म करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। लेकिन स्टिल मैं आपको आई वुड से कि आप अपने एंजल्स या अपने डिवाइन पावर जिसको भी मानते हैं उनसे पूछे बिना आप कोई एक्शन मत लीजिएगा। दैट इज सजेस्टेड फॉर यू फॉर दिस वीक। तो कैसी लगी आपको ये रीडिंग टॉरस, बताइएगा। अपने फ्रेंड्स से शेयर करिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो थैंक यू सो मच टॉरस। नमस्ते। तो हाय जेमिनाई, लेट्स सी कि आपके लिए इस वीक में क्या गाइडेंस है और क्या आपके लिए आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो
जेमिनाइज, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस वीक के स्टार्टिंग से थोड़ा सा परेशान रहने वाले हैं। हो सकता है कि किसी तरीके का आप एंडिंग पे हो, किसी तरीके की आपको किसी तरह का बर्डन है, स्ट्रेस है। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में होप हार चुके होते हैं। और मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी लग रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन जो आपको फील हो रहा है, आपके माइंड में है, आपके दिल में है। माइट बी देयर आर चॉइसेस जिसको आपको फुलफिल करना है, देयर आर टू चॉइसेस जिसमें से आप कंफर्म नहीं कर पा रहे कि आपको किसके साथ जाना चाहिए। या किसी तरीके का पास्ट या किसी तरीके का बर्डन है, किसी तरीके की सैडनेस है जो आपके मन में कहीं न कहीं घर कर गई है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। दिस कुड बी इन योर पर्सनल लाइफ और दिस कुड बी इन योर लव लाइफ। बट अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में देखूँ तो एक प्रोफेशनल लाइफ में आपको हो सकता है कि लोग आपसे आके पूछें, आपसे बात करें, एक आपको एक वैल्यू मिलते हुए दिख रही है एक प्रोफेशनल लाइफ में, एक आपकी ग्रोथ आते हुए दिख रही है और आप उसके लिए एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी स्पोर्ट्स है, यहाँ पे वॉन्ट्स है, किंग ऑफ वॉन्ट्स है, यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ट्स है। यानी आप अपने डिजायर्ड गोल के लिए आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि किसी तरीके का एक रिलेशनशिप भी स्टेटस भी बन सकता है इस वीक में, आपको किसी तरह का प्रपोजल आ सकता है। या आप अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो किसी तरीके का एक ग्रोथ, एक अपलिफ्टमेंट आ सकता है आपके इस रिलेशनशिप में। और इसी बात पे जो आप जिस हिसाब से आप परेशान हैं, आपको ये बोला जा रहा है कि आपको एक बिगर पिक्चर को देखने की ज़रूरत है। आप एक बड़ी पिक्चर को देखिए। आप छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं, कईयों के लिए छोटी मोटी होंगी, कईयों के लिए बहुत बड़ी चीज़ें होंगी। बट जब आप कुछ टाइम बाद आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको यही चीज़ आपको लगेगा कि आपने इस पे विक्ट्री पा ली और आपको अपने ऊपर ही अच्छा फील होगा, प्राउड फील होगा। तो आपको अभी यूनिवर्स ये बोल रहा है कि आपको एक बिगर पिक्चर पे देखने की ज़रूरत है। आपको अपने आप को उस तरह से आपको अपना सर समझाने की ज़रूरत है कि आप एक बिगर पिक्चर को देखें। और आपको कुछ महीनों में जो सिचुएशन अभी ख़राब है, जिस तरीके सिचुएशन ख़राब है, आपको ये सिचुएशन कुछ महीने में धीरे-धीरे करके सही हो जाएगी। जैसा कि ये कार्ड आप देख सकते हैं। अगर आप क्लियरली ये कार्ड देखें तो इस कार्ड में नीचे अंधेरा है, लेकिन जैसे-जैसे आप ऊपर की साइड जा रहे हैं तो उस टाइप वहाँ पे एक रोशनी आते हुए दिख रही है, एक डिवाइन लाइट आते हुए दिख रही है। तो उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी धीरे-धीरे करके जो भी सैडनेस है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो धीरे-धीरे करके दूर होता जाएगा और एक डिवाइन लाइट आती जाएगी। और इट इज़ रिकमेंडेड टू प्रैक्टिस योगा और टू प्रैक्टिस एनी काइंड ऑफ meditation in your routine. Make it a habit at least for 5 minutes. आप ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप 5 मिनट ही करिए, बट ज़रूर करिए। इट हेल्प्स यू कि आप अपने लाइफ आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, जितना भी नेगेटिव हम हो रहे हैं आसपास के एनवायरनमेंट से, हम उसको उसको दूर करने का एक बहुत अच्छा तरीका है मेडिटेशन। सो आई वुड रिकमेंड कि आप मेडिटेशन करिए, चाहे 5 मिनट करिए। और दैट्स इट फॉर यू। आपको ये रीडिंग कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और थैंक यू सो मच जेमिनाई। ऑल द बेस्ट। नमस्ते। हाय डियर कैंसर्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग में इस बार क्या है। मैजिशियन, ओके। तो तो मुझे तो इस वीक में आपकी एनर्जी प्रोफेशनली ज़्यादा एक्टिव लग रही है देन टू अ पर्सनल लाइफ। ऑल्दो मुझे पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपके लिए एक न्यू ऑफर आते हुए दिख रहा है, किसी तरह की एनर्जी आते हुए दिख रही है, आपके साइड एक पॉजिटिव एनर्जी आते हुए दिख रही है। हो सकता है कोई a new person is going to come to your place या going to give you an offer proposal आ सकता है किसी तरीके का। बट मुझे आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ चीज़ों से वॉक अवे करते हुए भी दिख रहे हो कि आपने बहुत ट्राई कर लिया। अब आप उस एक पोजीशन से या एक किसी बात पे या किसी टॉपिक से अब आप या किसी
पर्सन से आप अब वॉक अवे करने की कोशिश कर रहे हो। अब आप उससे दूर जाना चाहते हो। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी लाइफ में परेशानियां थी, उससे आप दूर जाते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट यहाँ पे भी मुझे ये दिख रहा है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश कर रहे हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से या किसी भी तरीके का फियर से। यहाँ पे भी 10 नंबर का कार्ड है, तो हो सकता है किसी तरीके की एंडिंग आपके लाइफ में आ रही है, या फिर यहाँ पे डेथ कार्ड है, यहाँ पे भी 10 नंबर का कार्ड है। तो मुझे, और यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो किसी तरीके का साइकिल जो है आप खत्म कर रहे हो और एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो। पास्ट में जितना भी आपने दर्द झेला था, दुख झेला था, या कितना भी आप होपलेस हुए थे, स्ट्रेस था, बर्डन था, उसको अब आप पीछे छोड़ के आगे की तरफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। और आप इस वीक ना आप एम्प्रेस के एनर्जी में रहने वाले हो। मतलब आप यूनिटी में बिलीव करोगे। आप एक एम्प्रेस जो रानी होती है, किंगडम की रानी होती है, आई एम दिस, so you are going to be like her, you are going to feel like her, you are going to like आप उसकी तरह एक्शन लेने वाले हो, उस तरह आप काम करने वाले हो। ऑल्दो आपके एंजल्स भी आपको ये कह रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ बिलीव करते हो, अगर आप अपने पे बिलीव करो, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को फील करने की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उसके लिए आप एक्शन लेते हुए भी मुझे दिख रहे हो। और अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हो, अगर आप इस कार्ड को देखो, अगर आप इस कार्ड को आप ध्यान से देखो, तो ये इसका जो बिलीव है, इसको अपने ऊपर बिलीव है, और ऊपर से डिवाइन लाइट जो है इसको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है इसने। तो उसी तरीके से आपको अपने अंदर अपने आप पे बिलीव करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर आपके किसी तरीके से आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो आपको अपने डायरेक्शन चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर किसी तरीके की हेल्थ में आपको प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आप, तो इस बार हो सकता है कि इस वीक में उसमें थोड़ी सी राहत आए, और आपका हेल्थ में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो अच्छा होता हुआ दिख रहा है। सो दिस वॉज ऑल फॉर यू कैंसर्स, ऑल द वेरी बेस्ट। तो हाय लियोस, देखते हैं अब आपके लिए इस वीक में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। okay. लियोस, बहुत ही प्यारी एनर्जी है इस वीक की। ओके, तो लियो, किसी तरीके का रीबर्थ आ रहा है। रीबर्थ से मेरा मतलब है किसी तरीके की न्यू स्टार्टिंग आ रही है आपकी लाइफ में, कुछ नया होने वाला है। अगर आपके लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ से दोबारा रिकन्सिलिएशन हो सकता है, या कोई, अगर आप सिंगल हैं तो कोई न्यू पर्सन आपकी तरफ एक लव ऑफर लेके आ रहा है। आप, हो सकता है कि आप बहुत फैमिली टाइम इस वीक में स्पेंड करेंगे, या हो सकता है आप किसी ट्रिप पे भी जा सकते हैं, लेकिन अपनी फैमिली के साथ। किसी तरीके का रीयूनियन होने वाला है, कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। किसी तरह का आप बैलेंस करते हुए मुझे दिख रहे हैं अपनी लाइफ को। आपको पता है कि कितना प्रोफेशनल एंड कितना पर्सनल लाइफ को रखना है। आप उस हिसाब से चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। आप एक बहुत ही अच्छी एनर्जी में हैं, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको पता है आपने इमोशंस कब यूज़ करने हैं एंड व्हेन टू यूज़ योर माइंड। आप दोनों को बहुत ही बैलेंस करके यूज़ कर रहे हैं। और अपने आप, हो सकता है इस वीक में अपनी कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग करें, कुछ बड़ा सोचें अपनी लाइफ के बारे में। अगर कोई स्ट्रगल है तो उसको ओवरकम करें। और यहाँ पे किंग एंड क्वीन दोनों का कार्ड आया है। इट मीन्स दैट आप एक बहुत ही अच्छी इंट्यूटिव एनर्जी में, आई एम सॉरी, इंट्यूटिव एनर्जी में हैं। आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, आपके आपके इमोशंस बहुत हाई हैं। दोनों कप्स के कार्ड है, यानी कुछ ना कुछ आपके लाइफ में रोमांटिक होता हुआ दिख रहा है इस वीक में। यहाँ पे कप्स 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 आए हैं, तो यानी कुछ ना कुछ रोमांटिक, कुछ ना कुछ रोमांस होता हुआ दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, और अगर आप कमिटेड हैं, एक रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप मैरिड हैं, तो कुछ ना कुछ नया होता हुआ दिख रहा है इस वीक आपकी लाइफ में, इन अ वे ऑफ रोमांस। अगर हम रोमांस या पर्सनल लाइफ की बात करें, फैमिली में अगर किसी बात से लड़ाइयाँ चल रही थी,
तो हो सकता है कि इस वीक में उस बात में कुछ थोड़ी बहुत सुधार आए, थोड़ा मीठापन आए, थोड़ा थोड़ा शहद घुले बातों में। और आपके यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि आपको इस वीक में, अगर आप रेडी हैं, तो आपके लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आता हुआ दिख रहा है। कोई अगर कोई बैड टाइम था, कोई स्ट्रगल था, तो होता तो वो टाइम जो है अब वो ख़त्म हो गया है, क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। जो वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, वो सर्कल ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे मुझे आप एक प्रोटेक्टेड एनर्जी में लग रहे हैं, डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी। So all the very best Leo, so very good energy, all the very best। आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये रीडिंग कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट करके। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते। कि आपके इस वीक में क्या नया आ रहा है, क्या गाइडलाइंस हैं, क्या गाइडेंस हैं, और किस तरीके से आपको ये वीक अपना मैनेज करना चाहिए, टाइम टेबल या प्लॉट करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो हो सकता है वर्गोस आप इस वीक में थोड़ा सा, मिडिल ऑफ द वीक में थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। ऑल द वीक बाकी सब देखूं तो मेरे को बाकी सब अच्छा लग रहा है। अगर किसी तरीके की थर्ड पार्टी है, किसी तरीके का नेगेटिविटी है, आपको थर्ड पार्टी है, या आप सेपरेशन में हैं, या फिर आप नो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ, तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत सुधार आए इस वीक में। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा होप को लूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी तरफ कुछ फ्रेश आ रहा है, कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं, नई क्रिएटिविटी आ रही है। हो सकता है आप इस वीक में ज़्यादा क्रिएटिव हो, अपने न्यू आइडियाज़ पे वर्क करना चाहें, आप अपने नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें। इस वीक में आप हो सकता है किसी तरीके की न्यू नॉलेज को गेन करने की कोशिश करें। हो थोड़ा स्ट्रगल आपको हो सकता है कि आपको थोड़ा स्ट्रगल लगे, या हो सकता है वीक में एक पोर्शन में आप अकेले रहने का भी सोचे, आपको अकेले रहने का भी मन करे। लेकिन आप आपसे ये एडवाइस किया जाता है, आपको एंजल्स आपके कह रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन को बहुत ही मेजर इम्पोर्टेंस देनी है। आपके लिए यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, यानी न्यू क्रिएटिविटी, न्यू इनोवेशंस, न्यू आइडियाज, या न्यू पीपल आपके तरफ कोई ना कोई आ रहा है। कोई बुरा बुरा अगर टाइम था तो वो हील हो गया है, एक नई एनर्जी आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आते हुए दिख रही है। यहाँ पे भी हीलिंग का कार्ड है, जो ये बता रहा है कि कुछ ना कुछ बैलेंस होने वाला है आपकी लाइफ में इस वीक में। अगर आप परेशान हैं तो आपकी तरफ सक्सेस आ रहा है। एज यू कैन सी, अगर आप ये वाला कार्ड ध्यान से देखें तो इस कार्ड में ये एंजल जो है, इसके ऊपर डिवाइन लाइट है। तो ये अपने डिवाइन से ब्लेसिंग्स मांग रही है, अपने गार्डियन एंजल से ब्लेसिंग्स मांग रही है, और उस ब्लेसिंग के बिहाफ पे इसको ये डिवाइन लाइट मिल रही है। और अगर आप किसी बात से परेशान हैं तो आपको यूनिवर्स भी कह रहा है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके आसपास है और वो आपके लिए वर्क कर रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपने एक्शंस पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल करने की थोड़ी सी ज़रूरत है, और अपने माइंड को ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत है देन एज कम्पेयर टू योर हार्ट। तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गोस। आई होप आपको अच्छी लगी हो, कैसी लगी हो ज़रूर बताइए, रेजोनेट हुई हो तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड नमस्ते। हाय लिब्रास, देखते हैं आपके लिए इस वीक में क्या गाइडेंस है, क्या एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं, और आपको अपने अपने इस वीक को कैसे प्लान करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, विद लिब्रा, आप लोग मुझे इस वीक में बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। या तो आपने किसी चीज़, आपके बहुत स्लीपलेस नाइट्स हैं, आप ध्यान से अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, आपके पास इमोशंस है, आपके पास आइडियाज़ हैं, बस उस आइडियाज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। यहाँ पे मुझे बहुत ही अनबैलेंस्ड इमोशंस लग रहे हैं। आप अगर आपके अंदर कोई बात है, कोई ऐसी बात है जो आपने छुपी हुई है, जो आप किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, तो
ट्राई कि आपके जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, आप उनसे जाके बैठ के बात करें। या अगर आपको किसी से भी नहीं करनी है तो आप सिंपली एक डायरी निकालें और अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख दें एंड जस्ट सेंड इट टू डिवाइन। अपने हायर सेल्फ से बात करें। आपके डिवाइन, आपके एंजल्स आपसे बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है ना, जब हम बहुत परेशान होते हैं ना, तो हमारे एंजल्स हमारे आसपास होते हैं, बट हमारे एंजल्स हमें तब तक रिस्पॉन्ड नहीं करते जब तक हम उन्हें बोलते नहीं कि वो हमें हमारी हेल्प करें। तो जब भी आपको प्रॉब्लम फील हो, आप प्लीज़ अपने एंजल्स को बोलिए कि वो आपकी हेल्प करें, और वो ज़रूर हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपके एंजल्स आपको बोल भी रहे हैं कि आपके लिए सक्सेस आ रहा है, और आपको मेडिटेशन, अगर आप मेडिटेशन करेंगे, अगर आप अपने आप पे फोकस करेंगे, तो आपको आपके जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबके आंसर्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप किसी तरीके का आपका ग्रोथ हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं तो आप बेबी कंसीव कर सकती हैं, किसी तरीके का गुड न्यूज़ आ सकता है आपकी लाइफ में। और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो एक किसी तरीके का आप एक बहुत अथॉरिटेटिव प्लेस पे हैं प्रोफेशनली वाइज। आप एक बहुत ही केयरिंग पर्सनालिटी इस बार आप दिखाओगे अपने अपनी फैमिलीज के लिए। अपने आपकी जो केयरिंग पर्सनालिटी है वो बहुत ही सामने आएगी लोगों के लिए। आप किसी चीज़ से वॉक अवे, आपको रिकमेंडेड है कि आपको जो चीज़ें परेशान कर रही है, आप उससे वॉक अवे करने का प्लान करें किसी तरीके से। देखो, जब हम किसी से बहुत अटैच होते हैं ना, लेकिन तब भी हमें वो चीज़ बहुत स्ट्रेस देती है, तो इट्स बेटर कि हम उससे ना धीरे धीरे करके वॉक अवे कर लें। बिकॉज हमारी जो अंदर की खुशी है, जब तक हम पीस में नहीं है, तब तक हम लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। और अगर हम नेगेटिव रहेंगे तो हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी नेगेटिव करेंगे, और हम अपने लिए नेगेटिव ही अट्रैक्ट करेंगे। एंड आई बिलीव हम में से कोई भी नहीं चाहता है कि हम नेगेटिविटी अट्रैक्ट करें। तो आई वुड सजेस्ट कि आपके लिए यहाँ पे सन का कार्ड आया है, तो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब धीरे धीरे खत्म होने वाली है। सन का कार्ड इज द मोस्ट प्योरेस्ट कार्ड यहाँ पे। तो सन का कार्ड एक नई खुशी की बात करता है, एक नई जॉय की बात करता है, इनोसेंस की बात करता है। तो एक प्योरिटी आने वाली है आपकी लाइफ में, एक न्यू ब्राइटनेस, उजाला आएगा आपकी लाइफ में। बस उसके लिए आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी और एक अच्छे गुरु के अंदर आने की ज़रूरत है। गुरु कोई भी हो सकता है, आपकी मॉम, आपके ब्रदर सिस्टर्स, या आपके कोई फ्रेंड्स, टीचर्स, कुछ कोई भी जिनको आप गुरु मानते हैं, आप उनसे बैठ के बात करिए, उनसे सलाह लीजिए, उनसे सॉल्यूशंस लीजिए, और वो ज़रूर आपको एक सॉल्यूशन देंगे। उनसे बात करके आपको ज़रूर सॉल्यूशंस मिलेगा। आपको यहाँ पे भी एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है, तभी आप किसी रिजल्ट पे पहुँचे, उससे पहले आप रिजल्ट में ना पहुँचे। अगर मैं इस वीक आप हो सकते हैं आप थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जाएं, अपने गॉड से मिले, अपने यूनिवर्स से मिले, यूनिवर्स से बात करें, अपने डिवाइन से बात करें, और किसी तरीके की ब्लेसिंग्स भी आपके पास आते हुए दिख रही है। क्योंकि यहाँ पे मेरे को हेरोफेंट का कार्ड दिख रहा है, और हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे ये कह रहा है कि किसी तरीके की जो डिवाइन ब्लेसिंग्स है वो आपके पास आने आने के लिए रेडी हो गई है। कई बार क्या होता है ना, डिवाइन हमारे पीछे वर्क कर रहा होता है और हमें लगता है डिवाइन हमारे लिए कुछ काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन आपको अपसेट नहीं होना है। आपको इस वीक में आपको होप नहीं लूज करना है। आपको अपने ड्रीम्स के लिए वर्क करना है, स्ट्रैटेजी बनाना है। अपने जिनको भी आप बड़ा मानते हैं, जिनको भी अपना गुरु मानते हैं, टीचर मानते हैं, आपको उनसे बात करनी है। किस तरह की फर्टिलिटी, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ आपके लाइफ में आ रही है। तो जो चीज़ पीछे बुरी हो गई है उसको छोड़ते हुए आपको आगे बढ़ना है। तो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। आई होप कि आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। एंड थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड नमस्ते। तो हाय स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज शुरू करते हैं आपकी इस वीक की रीडिंग। देखते हैं कि क्या गाइडेंस आपके लिए इस वीक में आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा, ओके हाँ ना, ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। काहे परेशान हैं आप स्कॉर्पियोस? स्टक्ड एनर्जी है, बहुत कंफ्यूजन। दो चॉइसेस है, समझ नहीं आ रहा किसको चूज करें। ऑल्दो लक फेवर कर रहा है, आपकी मदर या मदर लाइक फिगर आपके आसपास में है जो आपको बहुत सपोर्ट कर रही है। किसी तरीके का
आप डिसीजन लेना चाहते हैं बट डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, बट आपको ये जानकर खुशी होगी कि आपके आप डिवाइन आपको इस वीक में किसी तरह का जस्टिस दे रहा है। अगर आपने किसी के साथ, अगर आपने अपनी लाइफ में अच्छा किया है तो आपके लिए एक अच्छा फॉर्चून आ रहा है, और अगर आपने बुरा किया है तो बुरा आ रहा है। तो जस्टिस का कार्ड है तो शनि का कार्ड। तो शनि हमारे लिए कैसे काम करता है, अगर आप अच्छा कर रहे हैं किसी के लिए, अगर आपने किसी के लिए अच्छा किया है तो आपके ज़िंदगी में, आपके लाइफ में अच्छा ही होगा, और अगर आपने बुरा किया है तो आपकी लाइफ में बुरा ही होगा। शनि इज नोन एज अ व्हाट यू कॉल जज, जो हमेशा आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल देता है। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, जो मुझे ये बता रहा है कि आपके लाइफ में एक बैलेंस आ सकता है, एक आपको जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी तरह का डिवोर्स फाइल किया है, या अगर आप किसी से सेपरेट होना चाहते हैं, तो वो जस्टिस आपका डिवोर्स इस वीक में फाइल हो सकता है, या डिवोर्स मिल सकता है, या किसी तरीके का आपको एक जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। ऑल्दो आप मुझे एक न्यू स्टार्ट करते हुए भी दिख रहे हो, आप जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं आप उससे वॉक अवे होते हुए अपने फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। एक न्यू अचीवमेंट्स, एक न्यू खुशियाँ, एक ब्राइटनेस, एक सेलिब्रेशन, एक छोटे मोटे ट्रिप पे जा सकते हो अपने फैमिली के साथ। बट कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ द माइंड में ना आप कहीं ना कहीं स्टक हो, आप कुछ स्ट्रैटेजीज बना रहे हो, आप बहुत कंफ्यूज हो कुछ चीज़ों को लेके, जिसका आपको कंफ्यूजन का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे देख लेते हैं वाई वाई इज 7 ऑफ कप्स यहाँ पे। ओके ओके। तो आपके लाइफ में पास्ट में हो सकता है किसी तरीके का पॉलिटिक्स हुआ है, या किसी तरीके का बिट्रेयल हुआ है, किसी अपने ने आपको चीट किया है। तो उस चीज़ को लेके आप बहुत स्टक्ड हो, बहुत कंफ्यूज हो कि लाइफ में अब आगे कैसे किया जाए। जब अपना कोई धोखा देता है ना तो ज़्यादा दर्द होता है। बट आपको एंजल्स कह रहे हैं कि जो हेल्पफुल पीपल है ना वो आपके अराउंड में है, आसपास में है। और अगर आप डिसीजन जो लेना चाहते हैं, देखिए इस लेडी के हाथ में, एक हाथ में सन की पावर है, एक हाथ में मून की पावर है। यानी इसके हाथ में दोनों पावर्स है। तो ये आप इसके हाथ में है कि ये कौन से पावर को एक्टिवेट करती है, क्या क्या आगे लेके जाती है। इसके लिए यहाँ पे भी ब्राइटनेस है, यहाँ पे भी ब्राइटनेस है। तो मतलब फ्यूचर, मतलब ब्राइटनेस है, अच्छी अच्छी डिवाइन लाइट है। तो आपको बिना सोचे समझे, आपको जैसा फील हो रहा है वैसा आपको करने की ज़रूरत है। आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। येस, यू शुड प्रोसीड फर्दर। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी है, इट्स अप टू यू। इसके पास आप देखो, यहाँ पे आसपास में कितनी सारी ब्लेसिंग्स है, क्योंकि ये अपने आप में बिलीव कर रही है। तो एंजल्स भी कह रहे हैं अगर आप अपने आप पे बिलीव करोगे, अगर आप अपने आप को इस काबिल मानोगे, तो एंजल्स भी आपकी हेल्प करने में, उनको ज़्यादा इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे, या उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो भी आपको अच्छे से हेल्प कर पाएंगी। तो अगर आप खुद को हेल्प करोगे तो एंजल्स भी आपको आपकी हेल्प करेंगी। तो स्टार्ट हेल्पिंग यू। और आपके आसपास भी जो लोग हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, उनसे जाके बात करिए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो ज़रूर जाके उनसे हेल्प मांगिए। तो ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियंस। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। सैजिटेरियस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं इस वीक में आपके लिए क्या क्या खास है। ओके, तो सैजिटेरियस, साजिस, माय डियर साजिस, आई मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है कि इस वीक में आप अपने मनी को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। मनी, अगर आप किसी तरह से जॉब के बारे में देख रहे हैं, तो तो किसी से जॉब आपको मिल सकती है। बिजनेस अच्छा होता हुआ दिख रहा है, एक मूवमेंट आते हुए दिख रही है। और अगर आप किसी प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हैं तो वो प्रमोशन भी आता हुआ दिख रहा है मुझे इस वीक में।
या हो सकता है आपको प्रमोशन के बारे में नॉलेज मिल जाए कि प्रमोशन आने वाला है। मतलब प्रमोशन से एक अच्छी खुशियाँ मिल आते हुए दिख रही है। एक मनी वाइज सिक्योरिटी, फाइनेंशियल प्लानिंग आती हुई दिख रही है। एक मेच्योरिटी आते हुए दिख रही है। अ, आपको अपने फादर का या फादर लाइक बॉडी किसी का सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है इस वीक में। अगर आप यू आर वर्किंग अबाउट दैट, बट आपको थोड़ा-सा आप लोगों को ट्रस्ट करने से पहले सोच समझ के बात करनी चाहिए। जब भी आप किसी से कुछ बोलें, तो ये सोच समझ के बोलें। अपने वर्ड्स पे बहुत क्लियर ध्यान दें, बिकॉज़ कोई आपको चीट कर सकता है या किसी तरह का बिट्रेयल या किसी तरीके का थेफ्ट, डिफीट हो सकता है इस वीक में। बट लक आपके फ़ेवर में है, बिकॉज़ आपके ल व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्य ये कहता है कि लक आप फॉर्चून जो है वो आपके पास है, आपके आपके हक में है। यहाँ पे मुझे आप रेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिख रहे हैं। जंग के पहले जब एक वॉरियर किसी जंग पे या किसी लड़ाई पे जाता है, तो उससे पहले वो उसकी प्लानिंग करता है, रेस्टिंग करता है, अपने आप को रिलैक्स करता है और उसके बाद जाता है। तो मुझे आपको उस मूड में लग रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप अपने डिसीजंस ले चुके हैं। इस वीक में आप लेंगे डिसीजंस और उस पे वर्क करेंगे, उसके लिए आगे जाएंगे। और आपको यूनिवर्स भी, आपके एंजल्स भी कह रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशंस को सुनने की ज़रूरत है। जब तक आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, जब तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तब तक उस बात को ना माने, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे। और डिवाइन भी आपको प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, प्रोटेक्शन रखना है। आपके पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, एक मूवमेंट है लाइफ में, एक आप आगे बढ़ते हो जाएंगे। बट आपको चीज़ों को बैलेंस करके, डुअलिटी, डिप्लोमेटिक वर्ड, ये आपका कीवर्ड होगा फॉर दिस दिस वीक। तो आपको एक अपने डुअलिटी में वर्क करना है, अपने डिप्लोमेटिक होके थोड़ा सा काम करना है। और आप हो सकता है कि इस वीक में आप किसी तरीके से स्पिरिचुअलिटी भी में बिलीव करना स्टार्ट कर दें, या आप थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाए, या थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। आई एम सो सॉरी, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, थोड़ा मेडिटेशन, थोड़ा योगा आप करते हुए दिख रहे हैं। या अगर आप या हो सकता है आप किसी हीलर से मिले, ये भी हो सकता है। तो ओवरऑल ये थी आपकी रीडिंग साजीद। तो आई होप आपको अच्छी लगी हो। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, और रेजोनेट हुई कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड नमस्ते। हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? चलिए देखते हैं इस वीक में आपके लिए क्या नया आया है, क्या है आपकी रीडिंग्स। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो लव लाइफ में किस तरह का मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, किसी तरीके का ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। और सेलिब्रेशन हो सकता है। अगर आप आगे मैरिज के लिए देखें तो मैरिज के लिए प्रपोजल आ सकता है। मैरिज की आगे बात चल सकती है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वो मैरिज में बदल सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो किसी तरह का रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी में हैं तो उसमें भी एक सुधार आता हुआ दिख रहा है कैप्रिकॉन्स। मुझे इस वीक में आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं चीज़ों को, और आप मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। आप मैनिफेस्ट कर आपको रिजल्ट भी उसका मिलता हुआ दिख रहा है। किसी तरह का सबकॉन्शियसनेस है, कंफ्यूजन है, तो इस वीक में दूर होता हुआ दिख रहा है। बिकॉज ए कॉम्बिनेशन इज अ सन विद सन, तो वो कंफ्यूजन दूर होता हुआ दिख रहा है। एक डिवाइन लाइट आते हुए दिख रही है आपके आसपास में, एक मूवमेंट है। और आप अपने डिसीजंस के लिए एक्शन ले रहे हैं। ऑल्दो किसी तरह का बिट्रेयल है तो वो ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। अगर कोई पास्ट में कुछ नेगेटिव था वो एंड होता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। एंड यहाँ पे आपके लिए यूनिवर्स आपको कह रही है, आपके एंजल्स कह रहे हैं कि आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पीसफुल रेजोल्यूशंस है, कुछ ना कुछ अच्छा आ रहा है आपकी लाइफ में। और तो ये थी आपकी रीडिंग। और अगर अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है और वो बहुत टाइम से अच्छा नहीं चल रहा है, या आपकी जॉब बहुत टाइम से अच्छी नहीं चल रही है, तो उसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है, या किसी चीज़ की एंडिंग होते हुए भी दिख रही है इस वीक में। बट हमें एंडिंग से यूनिवर्स
कैप्रिकॉन्स डरना नहीं है, बिकॉज एक एंडिंग के बाद ही एक नई शुरुआत होती है। तो आपको इस वीक में होप मत लूज करिएगा, अगर मैं एक प्रोफेशनल लाइफ में बोलूँ वैसे। बट आपकी अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट कैप्रिकॉन्स। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्ते। तो हाय माय डियर एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब? तो चलिए देखते हैं इस वीक में आपके लिए क्या नया आ रहा है और आपको क्या क्या प्लानिंग करने की ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो लेट मी चेक यहाँ पे जजमेंट का कार्ड क्यों है, किस तरीके का जजमेंट आ रहा है आपके पास। न्यू अपॉर्चुनिटीज। ओके ओके ओके। तो किसी तरीके की न्यू बिगनिंग है। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो पुरानी, जो आपको हर्ट कर रही थी, वो ख़त्म होते हुए दिख रही हैं इस वीक में। और या किसी तरीके का पेन आता हुआ दिख रहा है। कुछ कुछ चीज़ें, एक ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है आपके साइड पे। आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। आपको फाइनेंशियली ग्रोथ हो सकता है। एक एक ग्रोथ, एक अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है। किसी तरह का प्रमोशन हो सकता है। आप किसी रिलीजियस इवेंट में शामिल भी हो सकते हैं, कोई रिलीजियस इवेंट में आप जाएं, ऐसा भी हो सकता है। और आपकी किसी तरह, आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, बट उस वेट के, जब आप उस वेटिंग पीरियड में भी आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं और आप अपने थिंकिंग को क्लियर कर रहे हैं, आप अपने डिसीजंस बहुत क्लियर ले रहे हैं। तो आप मुझे इस वीक में एक किंग वाली एनर्जी में ज़्यादा लग रहे हैं। हो सकता है कि आपके फादर या फादर लाइक फिगर आपको इस वीक में बहुत सपोर्ट भी करें, उनको आपको उनका सपोर्ट भी मिले। या आप एक फादर लाइक फिगर में आए, आप एक थोड़ा केयरिंग, थोड़ा स्ट्रगल भी हो सकता है इस वीक में आप थोड़ा ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, तो आपको स्ट्रगल भी थोड़ा बहुत दिख रहा है। आपके एंजल्स आपको मेडिटेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करना, योगा प्रैक्टिस करना is recommended for this week. So this was all for you Aquarius। आपको वीडियो अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो रेजोनेट हुई कि नहीं हुई। और ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। नमस्ते। हाय माय डियर पाइसेस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं आप इस वीक में आपके लिए क्या वीकली रीडिंग्स आ रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ओके ओके। तो इस वीक में हो सकता है कि आपके पास दो चॉइसेस हों और उस चॉइसेस में से आप अपना एक डिसीजन भी ले लें। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, किसी तरीके की छोटा मोटा ट्रिप कर सकते हैं। ऑल्दो आप इस वीक में कुछ फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर सकते हैं, या फिर कुछ बड़ा करने की सोच सकते हैं, आगे की प्लानिंग कर सकते हैं लाइफ में, कि आपको लाइफ में आगे कैसे करना है। एक आप आगे दूरदर्शी का आपके अंदर एक एनर्जी रहेगी, एक आप डिवाइन लाइट आपके अंदर रहेगी, जो आप एक आगे की सोच के आप आगे चलेंगे। ऑल्दो अगर आप किसी प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो वो प्रमोशन मिल सकता है, किसी तरीके का ग्रोथ फाइनेंशियली मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं। लव लाइफ में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, अगर अभी तक कोई प्रॉब्लम थी तो। या कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि किसी आपको थोड़ा कंट्रोल्ड या अनप्रोटेक्टेड फील हो, और आप किसी चीज़ों से वॉक अवे करते हुए दिख रहे हैं, मुझे एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे भी मूवमेंट है, तो मुझे, और यहाँ पे भी सेवन ऑफ वंस है, यहाँ पे भी सेवन ऑफ वंस है, तो फॉर श्योर आप किसी तरीके की प्लानिंग ज़रूर कर रहे हैं, किसी तरीके का ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं आप। अगर आप बिजनेस करते हैं तो किसी तरह के इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं, और वो इस वीक में आपको इन्वेस्टमेंट हो सकता है मिल भी जाए, या उसका प्रपोजल साइन हो जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ तो कुछ लोगों के लिए ऐसा को डिपेंडेंसी का हो सकता है, या एक सेक्सुअलिटी अगर मैं बोलूँ तो आप पे कोई डिपेंडेंट हो सकता है, सेक्सुअल डिपेंडेंस हो सकता है किसी किसी इंसान का।
आपके पार्टनर का, तो इस बात का आप ध्यान रखें। हो सकता है कोई आप समवन कैन यूज यू एज वेल, तो आपको थोड़ा सा प्रोटेक्ट होके एक लव लाइफ में चलने की ज़रूरत है। ऑल्दो आपको यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू ब्लेसिंग्स आपके पास आएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा यूनिवर्स को ट्रस्ट करना होगा, और नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आते हुए दिख रही। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो रेजोनेट हुई कि नहीं हुई ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो वेरी मच। ऑल द बेस्ट। नमस्ते।